हेलो दोस्तों, मैं अभिषेक कुमार मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट एजुकेशन पर। जैसा कि दोस्तों आप लोगों ने डिस्क्रिप्शन में देख ही लिया होगा कि आज मैं आप लोगों के लिए टॉप 20 क्वेश्चंस बौद्ध धर्म से रिलेटेड लेकर आया हूं। और दोस्तों मैंने इस सेशन में पूरी कोशिश की है कि बौद्ध धर्म से जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो सब शामिल करने की। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन ए शुद्धोधन, ऑप्शन बी महावीर स्वामी, ऑप्शन सी सिद्धार्थ, ऑप्शन डी गौतम बुद्ध। बताइएगा दोस्तों बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? तो जैसा कि दोस्तों जानते हैं आप लोग, इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन डी गौतम बुद्ध। दोस्तों अगर गौतम बुद्ध जी के बारे में पूछे तो इनका जन्म जो है दोस्तों 563 ईसा पूर्व में जो है इनका जन्म हुआ था। और अगर इनकी मृत्यु पूछे दोस्तों तो इनकी मृत्यु जो है दोस्तों 483 ईसा पूर्व में जो है दोस्तों इनकी मृत्यु हुई थी। ओवरऑल दोस्तों इन्होंने 80 वर्ष की आयु में जो है दोस्तों इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अगर दोस्तों पूछे इनके पिता का नाम क्या था तो दोस्तों इनके पिता का नाम शुद्धोधन था, जो कि दोस्तों शाक्यगढ़ के मुखिया थे। ये दोस्तों आप लोग ध्यान रखिएगा, शाक्यगढ़ के मुखिया थे। ठीक है दोस्तों, आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? ऑप्शन ए बोध गया, ऑप्शन बी कुशीनगर, ऑप्शन सी श्रावस्ती, ऑप्शन डी सारनाथ। तो बताइएगा दोस्तों गौतम बुद्ध को जो है ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए बोध गया। दोस्तों बोध गया में दोस्तों पीपल के वृक्ष के नीचे दोस्तों, अब पूछे कौन सी नदी के किनारे दोस्तों, तो निरंजना नदी के किनारे। ठीक है दोस्तों, ये ध्यान रखिएगा, निरंजना नदी के किनारे जो है दोस्तों इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ठीक है दोस्तों, आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, बौद्ध साहित्य किस भाषा में लिखी गई है? ऑप्शन ए प्राकृत, ऑप्शन बी पाली, ऑप्शन सी नेपाली, ऑप्शन डी संस्कृत। तो बताइएगा दोस्तों बौद्ध साहित्य किस भाषा में लिखी गई है? तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी पाली। पाली भाषा में दोस्तों जो है बौद्ध साहित्य लिखी गई है। आइए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। भगवान बुद्ध ने अपना पहला धर्म उपदेश कहाँ दिया? ऑप्शन ए सारनाथ, ऑप्शन बी कुशीनगर, ऑप्शन सी लुम्बिनी, ऑप्शन डी बोध गया। बताइएगा दोस्तों भगवान बुद्ध जो थे उन्होंने पहला धर्म उपदेश कहाँ दिया था? तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए सारनाथ में दोस्तों इन्होंने पहला धर्म उपदेश दिया था। और अगर दोस्तों आप लोगों से पूछे कि सर्वाधिक धर्म उपदेश कहाँ दिया था तो वो दोस्तों आप लोग ध्यान रखिएगा, सर्वाधिक जो धर्म उपदेश दिया था दोस्तों इन्होंने श्रावस्ती में दिया था। ठीक है दोस्तों, ये इम्पोर्टेंट फैक्ट है, आप लोग ध्यान रखिएगा। और अगर दोस्तों आपसे पूछे कि अंतिम उपदेश जो है दोस्तों ये अपना कहाँ दिए थे, अंतिम उपदेश, दोस्तों ध्यान रखिएगा इन्होंने दोस्तों जो है कुशीनगर में अपना अंतिम उपदेश दिया था। तीनों चीज़ें दोस्तों आप लोग ध्यान रखिए। अगर पूछे पहला धर्म उपदेश तो दोस्तों सारनाथ में दिया था, पूछे सर्वाधिक तो दोस्तों वो जो है श्रावस्ती में दिया था। और दोस्तों अगर आप लोगों से पूछे अंतिम उपदेश कहाँ दिया था तो वो दोस्तों कुशीनगर में जो है इन्होंने अंतिम उपदेश दिया था। आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, त्रिपिटक किस धर्म से संबंधित है? ऑप्शन ए जैन धर्म, ऑप्शन बी बौद्ध धर्म, ऑप्शन सी हिंदू धर्म, ऑप्शन डी पारसी धर्म, ऑप्शन डी जो है पारसी धर्म। तो दोस्तों बताइएगा त्रिपिटक किस धर्म से संबंधित है? तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी बौद्ध धर्म से संबंधित है। दोस्तों पूछे त्रिपिटक में दोस्तों पहला कौन सा है तो दोस्तों वो है विनय पिटक। ठीक है दोस्तों, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। और दूसरा जो है दोस्तों वो है सुत्त पिटक, सुत्त पिटक। और जो है दोस्तों तीसरा है वो है दोस्तों अभिधम्म पिटक, अभिधम्म पिटक। ठीक है दोस्तों, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, गौतम बुद्ध ने महापरिनिर्वाण कहाँ लिया? ऑप्शन ए पटना, ऑप्शन बी कुशीनगर, ऑप्शन सी वाराणसी, ऑप्शन डी सारनाथ। तो बताइएगा दोस्तों इन्होंने जो है महापरिनिर्वाण कहाँ लिया? पहले दोस्तों आप लोग जान लीजिए कि महापरिनिर्वाण दोस्तों बौद्ध धर्म में किसको कहा गया है? दोस्तों इनकी मृत्यु को जो है दोस्तों महापरिनिर्वाण कहा गया है। तो इसका जो सही उत्तर है वो है दोस्तों ऑप्शन बी कुशीनगर। एक ट्रिक के माध्यम से दोस्तों इनके जन्म और मृत्यु आप लोग दोनों याद कर सकते हैं। वो है ट्रिक है दोस्तों बुलुक। ठीक है दोस्तों, बू से याद रखिएगा बुद्ध। ठीक है दोस्तों, लू से याद रखिएगा लुम्बिनी। और दोस्तों क से याद रखिएगा कुशीनगर। ठीक है दोस्तों, कुशीनगर। अगर दोस्तों आप लोगों से पूछे कि
बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था, तो दोस्तों आप लोग लुम्बिनी बताइएगा। और अगर दोस्तों आप लोगों से मृत्यु पूछे कहाँ हुई थी, दोस्तों कुशीनगर में हुई थी। ठीक है दोस्तों, बुलुक से याद रखिएगा, बु से बुद्ध, ल से लुम्बिनी, क से कुशीनगर। लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ था, कुशीनगर में इनकी मृत्यु हुई थी। ठीक है दोस्तों, तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी, कुशीनगर। आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए राजगृह, ऑप्शन बी वैशाली, ऑप्शन सी पाटलिपुत्र, ऑप्शन डी कुंडलवन। दोस्तों मैं एक ट्रिक बताऊंगा आप लोगों को। टोटल 4 बौद्ध संगीतियाँ दोस्तों, आप लोगों को चारों याद हो जाएंगी दोस्तों। वो ट्रिक है दोस्तों रावय पाकू। ठीक है दोस्तों, इससे आप लोग याद रखिएगा। र से याद रखिएगा दोस्तों राजगृह, व से ध्यान रखिएगा दोस्तों वैशाली, प से ध्यान रखिएगा दोस्तों पाटलिपुत्र, और क से ध्यान रखिएगा कुंडलवन, जो कि दोस्तों कश्मीर में पड़ता है। ये ध्यान रखिएगा दोस्तों। तो दोस्तों आप लोगों से अगर पूछे कि पहली बौद्ध संगीति दोस्तों कहाँ हुई थी, तो वो दोस्तों राजगृह में हुई थी। अगर दूसरी पूछे तो दोस्तों वैशाली बताइएगा। और अगर तीसरे नंबर की पूछे तो दोस्तों पाटलिपुत्र, और चौथी पूछे दोस्तों कुंडलवन में हुई थी। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों रावय पाकू, र से राजगृह, व से वैशाली, प से पाटलिपुत्र, क से कुंडलवन। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा। तो द्वितीय बौद्ध संगीति पूछ रहा है दोस्तों रावय, व से वैशाली। दोस्तों वैशाली में दूसरी बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था। आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, धर्म चक्र प्रवर्तन किया गया। ऑप्शन ए श्रावस्ती, ऑप्शन बी सारनाथ, ऑप्शन सी वैशाली, ऑप्शन डी पाटलिपुत्र। तो बताइएगा दोस्तों। पहले दोस्तों आप लोग ध्यान रखिएगा कि धर्म चक्र प्रवर्तन जो है दोस्तों इनके पहले उपदेश को कहा जाता है। जो इन्होंने पहला उपदेश दिया था दोस्तों उसे जो है बौद्ध धर्म में धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया है। तो बताइएगा दोस्तों पहला उपदेश इन्होंने कहाँ पर दिया था? तो दोस्तों इन्होंने पहला उपदेश जो है ऑप्शन बी सारनाथ में दिया था। जैसा कि दोस्तों आप लोगों को मैंने कुछ देर पहले ही बताया कि सर्वाधिक उपदेश अगर आप लोगों से पूछे इन्होंने कहाँ दिया था, तो वो दोस्तों श्रावस्ती में इन्होंने सर्वाधिक उपदेश दिया था। अब पहला उपदेश तो आप लोग जानते ही हैं दोस्तों सारनाथ में दिया था पहला उपदेश। ठीक है दोस्तों, और अंतिम उपदेश दोस्तों आप लोगों को मैंने तभी नोट करा ही दिया था। अंतिम उपदेश जो है दोस्तों कुशीनगर में इन्होंने दिया था। ये तीनों क्वेश्चन दोस्तों याद रखिएगा। आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में से कौन सी मान्यताएं बौद्ध धर्म में थी? ऑप्शन ए आत्मा, ऑप्शन बी कर्मकांड, ऑप्शन सी वर्ण व्यवस्था, ऑप्शन डी पुनर्जन्म। बताइए दोस्तों निम्न में से किन मान्यताओं पर दोस्तों जो है बौद्ध धर्म के लोग विश्वास रखते थे? तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन डी। दोस्तों बौद्ध धर्म के जो लोग थे पुनर्जन्म में विश्वास रखते थे। ठीक है दोस्तों, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, बुद्ध के जीवन की किस घटना को महाभिनिष्क्रमण कहा गया है? ऑप्शन ए जन्म, ऑप्शन बी मृत्यु, ऑप्शन सी गृहत्याग, ऑप्शन डी प्रबोधन। तो बताइएगा दोस्तों महाभिनिष्क्रमण किस घटना को कहा गया है? तो दोस्तों महाभिनिष्क्रमण जो है दोस्तों इनके गृह त्याग को कहा गया है महाभिनिष्क्रमण। तो दोस्तों इन्होंने जो है गृह त्याग 29 वर्ष की आयु में जो है गृह त्याग किया था। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी गृह त्याग। दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं 563 BC में इनका जन्म हुआ था, और दोस्तों 483 BC में इनकी मृत्यु हुई थी। ओवरऑल ये 80 वर्ष की आयु में जो है इनकी मृत्यु हो गई थी। और दोस्तों 29 वर्ष की आयु में जो है इन्होंने गृह त्याग किया था। और दोस्तों 6 वर्ष जो है कठिन तपस्या करने के बाद 35 वर्ष की आयु में दोस्तों इन्हें जो है ज्ञान की प्राप्ति होती है। ये सब दोस्तों इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, आप लोग ध्यान रखिएगा और अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा। आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, ऑक्सफोर्ड ऑफ महायान किसे कहा गया है? ऑप्शन ए तक्षशिला, ऑप्शन बी वल्लभी, ऑप्शन सी विक्रमशिला, ऑप्शन डी नालंदा विश्वविद्यालय। बताइएगा दोस्तों ऑक्सफोर्ड ऑफ महायान किसे कहा गया है? जैसा कि दोस्तों आप लोग जानते हैं कि चौथी बौद्ध संगीति के बाद जो है बौद्ध धर्म 2 भागों में विभाजित हो गया था। एक था दोस्तों हीनयान, एक दोस्तों महायान। ये दोस्तों 2 भागों में विभाजित चौथी बौद्ध संगीति के बाद हो गया था। तो वही दोस्तों आप लोगों से पूछ रहा है कि ऑक्सफोर्ड ऑफ महायान किसे कहा गया था? दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन डी नालंदा विश्वविद्यालय। ठीक है दोस्तों, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। गौतम बुद्ध के जन्म का प्रतीक क्या है? ऑप्शन ए कमल और सांड, ऑप्शन बी घोड़ा, ऑप्शन सी पीपल, ऑप्शन डी पदचिन्ह। दोस्तों बताइएगा इसका सही उत्तर क्या है? गौतम बुद्ध के जन्म का प्रतीक क्या था? तो जैसा कि दोस्तों आप लोग जानते हैं ऑप्शन ए कमल और सांड जो है दोस्तों इनके जन्म का
प्रतीक था। अगर दोस्तों घोड़ा पूछे तो दोस्तों जो इन्होंने गृह त्याग किया था दोस्तों उसको जो है घोड़ा जो है प्रतीक बताया गया है गृह त्याग को। दोस्तों पीपल तो आप लोग जानते हैं, यहीं पर इन्हें जो है पीपल वृक्ष के नीचे इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ठीक है दोस्तों। और पद चिन्ह दोस्तों इनकी मृत्यु को जो है, मृत्यु का प्रतीक जो है अगर पूछे किसको कहा गया है तो वो है दोस्तों पद चिन्ह को कहा गया है। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। गौतम बुद्ध के जन्म का प्रतीक कमल और सांड, गृह त्याग का दोस्तों पूछे तो घोड़ा, ज्ञान प्राप्ति पीपल, और दोस्तों मृत्यु का प्रतीक पूछे तो पद चिन्ह बताया गया है। आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? ऑप्शन ए अजातशत्रु, ऑप्शन बी कालाकोस, ऑप्शन सी अशोक, ऑप्शन डी कनिष्क। दोस्तों ये भी मैं आप लोगों को ट्रिक बताऊंगा, उसी के माध्यम से आप लोग एक दो बार रिवीजन जरूर कीजिएगा, आप लोगों को पक्का याद हो जाएगा। दोस्तों वो मैं आप लोगों को ट्रिक बताता हूँ। अका अक, ठीक है दोस्तों, अका अक ध्यान रखिएगा। अ से दोस्तों अजातशत्रु, ठीक है दोस्तों। क से दोस्तों कालाकोस, अ से दोस्तों अशोक, और दोस्तों फिर क से कनिष्क। ठीक है दोस्तों, ये ध्यान रखिएगा आप लोग, इसके माध्यम से आप लोगों को जो है याद हो जाएगा। दोस्तों अगर पूछे कि पहली बौद्ध संगीति तो वो दोस्तों जो है अजातशत्रु के शासनकाल में हुई थी। अगर दोस्तों आप लोगों से दूसरी बौद्ध संगीति पूछे तो दोस्तों कालाकोस के समय में हुई थी। अगर दोस्तों तीसरी बौद्ध संगीति पूछे तो अशोक के, और दोस्तों अगर चौथी बौद्ध संगीति जो कि दोस्तों कश्मीर में हुई थी कुंडलवन में, तो दोस्तों वो कनिष्क के शासनकाल में हुई थी। दोस्तों कैसे आप लोग याद रखेंगे? अका अक से, अ से अजातशत्रु, क से कालाकोस, अ से अशोक, फिर क से कनिष्क। पहली बौद्ध संगीति अजातशत्रु, दूसरी कालाकोस, तीसरी अशोक, चौथी कनिष्क। दोस्तों आप लोगों से तीसरी पूछ रहा है तो इसका जो सही उत्तर होगा वो हो अशोक। ठीक है दोस्तों, तीसरी बौद्ध संगीति। आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, गौतम बुद्ध के गुरु कौन थे? ऑप्शन ए अलार कलाम, ऑप्शन बी पतंजलि, ऑप्शन सी पाणिनि, ऑप्शन डी कपिल। तो बताइएगा दोस्तों गौतम बुद्ध के गुरु कौन थे? तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए अलार कलाम, जो थे दोस्तों गौतम बुद्ध के गुरु थे। आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, गौतम बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए? ऑप्शन ए सारनाथ, ऑप्शन बी श्रावस्ती, ऑप्शन सी राजगृह, ऑप्शन डी वैशाली। तो दोस्तों मैंने आपको जो है पहला उपदेश कहाँ दिया जिसे धर्मचक्र प्रवर्तन कहा गया वो भी नोट करा दिया है, सर्वाधिक कहाँ दिया वो भी, और अंतिम उपदेश कहाँ दिया वो भी नोट करा दिया है। तो बताइएगा दोस्तों सर्वाधिक उपदेश इन्होंने कहाँ दिया था? इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी, श्रावस्ती में जो है दोस्तों इन्होंने सर्वाधिक उपदेश दिया था। अगर दोस्तों आप लोगों से पूछे सबसे पहला उपदेश कहाँ दिया था तो सारनाथ में। अगर सर्वाधिक पूछे तो दोस्तों आप लोगों को क्या टिक करना है? तो दोस्तों आप लोगों को श्रावस्ती बताना है। और अगर पूछे अंतिम उपदेश कहाँ दिया था तो दोस्तों ये जो है आपके कुशीनगर में इन्होंने अंतिम उपदेश दिया था। कुशीनगर दोस्तों वर्तमान में उत्तर प्रदेश में पड़ता है। आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अशोक ने किस बौद्ध साधु से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म को स्वीकारा था? ऑप्शन ए उपगुप्त, ऑप्शन बी विष्णुगुप्त, ऑप्शन सी कौटिल्य, ऑप्शन डी बृहद्रथ। तो बताइएगा दोस्तों किससे प्रभावित होकर अशोक ने जो है बौद्ध धर्म को स्वीकारा था? तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए उपगुप्त बौद्ध भिक्षु से दोस्तों इन्होंने जो है अशोक ने बौद्ध धर्म जो है स्वीकारा था। ठीक है दोस्तों, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, बौद्ध धर्म में भिक्षुणी के रूप में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति बुद्ध द्वारा दी गई थी? ऑप्शन ए श्रावस्ती में, ऑप्शन बी वैशाली में, ऑप्शन सी राजगृह में, ऑप्शन डी कुशीनगर में। बताइएगा दोस्तों। पहले तो दोस्तों आप लोग ये जान लीजिए कि बौद्ध भिक्षुणी संघ की स्थापना जो है किसने की थी? तो वो दोस्तों गौतम बुद्ध ने की थी। दोस्तों अगर आप लोगों से पूछे इन्होंने कहाँ पर की थी, दोस्तों वैशाली में इन्होंने जो है बौद्ध भिक्षुणी संघ की स्थापना की थी। और अगर दोस्तों बौद्ध भिक्षुणी संघ में प्रवेश पाने वाली पहली महिला कौन थी आप लोगों से पूछे तो वो थी दोस्तों प्रजापति गौतमी। ठीक है दोस्तों, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा, काफ़ी एग्जामों में पूछे जाता है। अब प्रजापति गौतमी कौन थी दोस्तों? तो ये गौतम बुद्ध की मौसी थी। तो इसका जो सही उत्तर होगा क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन बी वैशाली में दोस्तों बौद्ध भिक्षुणी के रूप में जो है दोस्तों प्रवेश स्त्रियों के लिए दिया गया था बुद्ध द्वारा। आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, कौन सी बौद्ध संगीति के बाद बौद्ध धर्म दो शाखाओं में बढ़ गया? ऑप्शन ए पहली बौद्ध संगीति, ऑप्शन बी दूसरी बौद्ध संगीति, ऑप्शन सी तीसरी बौद्ध संगीति, ऑप्शन डी चौथी बौद्ध संगीति।
बताइएगा दोस्तों, कौन सी बौद्ध संगीति के बाद जो है बौद्ध धर्म 2 शाखाओं में बढ़ गया था? तो इसका जो सही उत्तर है वो है दोस्तों ऑप्शन डी, चौथी बौद्ध संगीति। दोस्तों जो है 2 शाखाओं में बौद्ध धर्म चौथी बौद्ध संगीति के बाद बढ़ गया था। एक शाखा थी दोस्तों महायान, ध्यान रखिएगा, और दूसरी शाखा थी दोस्तों हीनयान। और अगर दोस्तों आप लोगों से महायान के बारे में पूछे तो दोस्तों ये बुद्ध को ईश्वर मानते थे। बुद्ध को क्या मानते थे? ईश्वर मानते थे। और अगर दोस्तों आप लोगों से पूछे हीनयान तो दोस्तों ये जो है अष्टांगिक मार्ग का पालन करते थे, अष्टांगिक मार्ग का। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। चौथी बौद्ध संगीति के बाद जो है दोस्तों बौद्ध 2 शाखाओं में बढ़ गया था। एक था महायान, एक था हीनयान। महायान वे थे दोस्तों जो गौतम बुद्ध को ईश्वर मानते थे, और हीनयान वे थे जो अष्टांगिक मार्ग का पालन करते थे। ठीक है दोस्तों, आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, गौतम बुद्ध ने किस वर्ष की आयु में गृह त्याग किया? ऑप्शन ए 16 वर्ष, ऑप्शन बी 29 वर्ष, ऑप्शन सी 35 वर्ष, ऑप्शन डी 20 वर्ष। तो बताइएगा दोस्तों, इसका जो सही उत्तर है वो क्या है? तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी, 29 वर्ष की आयु में दोस्तों जो है इन्होंने गृह त्याग किया था। 16 वर्ष की आयु में दोस्तों इनका विवाह हुआ था, मैंने आपको बताया था, वो भी दोस्तों यशोधरा से दोस्तों इनका विवाह हुआ था। 29 वर्ष की आयु में दोस्तों इन्होंने गृह त्याग किया था, और दोस्तों इन्होंने 6 वर्ष जो है कठिन तपस्या की, और 35 वर्ष की आयु में दोस्तों इन्हें जो है ज्ञान की प्राप्ति होती है। ठीक है दोस्तों, 35 वर्ष की आयु में ज्ञान की प्राप्ति होती है पीपल वृक्ष के नीचे। ये भी ध्यान रखिएगा दोस्तों, आपको मैंने पहले भी नोट कराया, फिर से नोट करा दे रहा हूँ, बोध गया बिहार में। ठीक है दोस्तों, बोध गया बिहार में इन्हें जो है ज्ञान की प्राप्ति होती है। ठीक है दोस्तों, आइए अंतिम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, गौतम बुद्ध के समय प्रसिद्ध वैद्य जीवक, दोस्तों इसको सही कर लीजिएगा, ये जीवक लिखा हुआ है। गौतम बुद्ध के समय प्रसिद्ध वैद्य जीवक किसके दरबार से संबंधित था? ऑप्शन ए चंडप्रद्योत, ऑप्शन बी बिंबिसार, ऑप्शन सी अशोक, ऑप्शन डी कालाकोस। तो बताइएगा दोस्तों। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी बिंबिसार। बिंबिसार के दरबार में दोस्तों जो है ये प्रसिद्ध वैद्य जो जीवक रहता था, इसे दोस्तों बिंबिसार ने जो है गौतम बुद्ध के दरबार में भेजा था, जो है दोस्तों उपचार करने के लिए। गौतम बुद्ध की जो है तबीयत खराब हो जाती है। तो ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। इसी के साथ दोस्तों हमारी ये सीरीज़ समाप्त होती है। और दोस्तों कैसा लगा आप लोगों को ये सीरीज़ ज़रूर बताइएगा, और साथ ही साथ में दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा दोस्तों। और दोस्तों कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि कैसा लगा ये दोस्तों मेरा प्रयास। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।